तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल साहब को, सीता माता के किरदार निभाने वाली दीपिका जी और लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज हम लोगों ने रामायण इतना देखा है और मेरे ख्याल से शायद वही रामायण एक सीरियल है जो अब तक हमारी यादों में है, क्योंकि इतना लोकप्रिय और कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, कभी नहीं। तो सर मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, पहली आपको याद नहीं होगी। मतलब पहले वो इसलिए याद नहीं बिकॉज मैं 10-12 साल पहले की बात है, मैं तो सर को जानता ही हूँ बचपन से। तो वो जो एयरपोर्ट पे बस नहीं लेके जाती एयरक्राफ्ट तक, तो मैं बस में बैठा हुआ था, सडनली अरुण जी आए, तो मेरे मन में इतना प्रभाव, मैंने देखा प्रभु, मैं खड़ा ही हो गया। तो उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। था बहुत लोगों के साथ नहीं होता था सर। और रामायण के बारे में क्या बताऊं, मेरी माँ सामने बैठी हुई है, मेरे नाना जी जो थे अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या करते थे, हम जब गर्मियों की छुट्टियों में भी गए तो मेरी मासी या मेरी मामी सबको बोलते थे दुपट्टा ही ले लो आप सर के ऊपर, रामायण शुरू हो रही है। सो बाकियों की तो हम लोग बातें सुनते थे कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे घर में मैंने देखा है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर। फल रखे हैं प्रभु, भोग लगा सकते हैं आप। सबरी होनी चाहिए चख के खिलाने के लिए। नहीं, हमारी जो माता शबरी वो किसी को देती नहीं, फल खुद ही खा जाती हैं। सर सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? इसकी कास्टिंग के पीछे तो बहुत सारे किस्से हैं कपिल जी। सागर साहब के कैंप में मैंने विक्रम और बेताल किया था जी। प्रेम सागर जी ने बनाया था। फिर मैंने एक फिल्म की जो आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी। अच्छा जी। वो फिल्म की मैंने, तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने उनसे कहा जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। अच्छा। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले जरा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। भाई अरुण, वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी, वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। अच्छा, वाह। मैं कहा साहब पता नहीं ये तो क्या हुआ जाने। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती। बिल्कुल। उसकी जब चलती है ना, बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती है। क्या बात है। जैसे उन्होंने बताया, मैं भी विक्रम बेताल में काम कर रही थी उनके साथ। उनके बंगले में शूटिंग होती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो एक दिन मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं एंड पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पूछा, कोई घर के कोई भाभी जी मस्ट हैव स्टार्टेड नर्सरी और कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा दौर रहता था कि छोटे छोटे बच्चे को बुलाओ, पढ़ाओ और समथिंग लाइक दैट। तो बोला नहीं यहाँ तो रामायण की शूटिंग के लिए दे आर टेस्टिंग फॉर लव कुश। अच्छा, मैंने कहा राम सीता हो गए? नहीं, राम सीता नहीं हुए, लव कुश कर रहे वो लोग। अच्छा जी। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर अचानक पापा जी का एक बार फोन आया, कुड़ी तू भी आ जा, सीता के रोल के लिए टेस्टिंग कर लेते। अच्छा जी। मैंने कहा आपके सीरियल में विक्रम बेताल में काम कर रही हूँ, दादा दादी की कहानी में काम कर रही हूँ, एंड अभी भी यू वांट मी टू टेस्ट, एंड वो भी राजकुमारी में ही रहती हूँ मैं तो, हमेशा मुकुट उकुट पहन के ही घूमते रहते थे हम लोग। तो आई सेड व्हाई? तो सिंह नहीं, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पे आए ना तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी कि भाई ये सीता है, वो जब 4 बहनें चलेंगी ना तो ऑडियंस कहेंगे ये सीता है। क्या बात? मुझे वो चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन। तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स 4-5 स्क्रीन टेस्ट हुए हैं। फाइनली आई गॉट टायर्ड, भाई लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो देन लास्ट स्क्रीन टेस्ट में ही सेइंग यस दिस इज माय सीता। क्या बात। सो दिस वाज द स्टोरी। और सुनील सर आप? जैसे कि अरुण जी ने और दीपिका जी ने कहा कि विक्रम बेताल दादी, मैं भी नहीं भी विक्रम बेताल और दादा दादी किया था। अच्छा जी।
प्रेम जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि ऑडिशन देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं था इंटरेस्टेड। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दे दो। मैंने कहा चलिए ठीक है ऑडिशन देता हूँ। ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हुआ, पर मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए। अच्छा जी। हाँ, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा जी। लक्ष्मण एक बहुत अच्छे मेरे मित्र बन गए थे उन दिनों, शशिपुरी जी, वो अच्छा। कर रहे थे। पर उनका कोई वजह थी, आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था, तो बाय चांस ही, कहते हैं ना किस्मत कई बार जी। बहुत बड़ी होती है, तो मैं क्रॉस किया रोड, तो सागर साहब वहाँ से निकले, गाड़ी रोकी, मुझे पूछा क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, शूटिंग कर रहा हूँ। कहते चल ऑफिस चल। मैंने कहा नहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आता हूँ आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं उस दिन गया नहीं, भूल गया। और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे जी। तो लैंडलाइन, और मेरे पास में लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने किसी को घर पे भेजा मेरे कि भाई इसको बुलाओ। अच्छा जी। मैं गया वहाँ पे, तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तू लक्ष्मण कर। मैंने कहा लक्ष्मण तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं क्यों लक्ष्मण करूँ। कहते नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मण कर। मैंने शशिपुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा देख भाई मुझे ऐसा ऐसा ऑफर किया है, पर यू आर डूइंग इट एंड यू आर फ्रेंड, एंड ये मेरी फ़र्ज़ बनता है, मेरा That's so ड्यूटी sweet of बनती है कि आई शुड आस्क यू। जैसे देख मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और किसी और को फाइनल करें, तेरी इच्छा है करने की तो कर ले। तो देन आई गॉट इनटू इट एंड टोल्ड सागर साहब कि हाँ ठीक है मैं लक्ष्मण का रोल करूँगा, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्या बात। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाते थे, और लेकिन हम लोग तो ऐसे अफवाहें सुनते थे सर, अब सच्ची होंगी, जाहिर सी बात है कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे। तो तब कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा कि अपुनीच भगवान है सर। क्या फील आता था सर उस समय आपके मन में? ये पहली बार मैंने सुना ये कि ये दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। कपिल जी, अगर ये बात दिमाग में आ जाती ना जी, तो आज हम यहाँ नहीं होते, कहीं पूजा पाठ करवा रहे होते, कहीं कहीं सड़क पे घूम रहे होते फटे कपड़ों में। पर फिर भी सर लोग तो करते ही थे ये सब। हाँ, वो लोग करते थे। वो ये लोगों लोगों की की श्रद्धा थी। ये उनकी भावना है, श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लेकिन जब एम्बैरेसिंग लगता था, इनफैक्ट लेकिन जब लोग आपको ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं, तो आप पर कितनी पाबंदी लग जाती है ना कि अब मेरा जो बिहेवियर है इस दर्जे का होना चाहिए। हाँ, तो आपकी पर्सनल लाइफ या जो भी कुछ रिलेशनशिप्स एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, क्योंकि आपको One जब has to be. आइडेंटिफाई करते One has हैं to be. वो दीपिका बाद में आता है, इट इज ऑलवेज सीता जी। सो ऑलवेज अभी अभी जो आपने इमेज की बात की ना, या पाबंदियों की बात की, उन दिनों मेरे पास कितने फोटोग्राफर्स आते थे कि सर कवर पेज पे एक फोटो चाहिए आपका, और मैगजीन ने ये कहा है कि पैसे जितने चाहे ले लेना, तू एक फोटो ला दे अरुण जी का, हाथ में ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास में विस्की हो या ना हो, पानी हो वो भी चलेगा। ओह माय गॉड। मतलब ये हद थी पाबंदियों की। और मैंने वो फोटोग्राफ जब तक रामायण चली और जब तक ये सब हुआ, मैंने कभी उस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया। छोटा किस्सा आपको और बताता हूँ। अच्छा जी। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ में, बाइलिंगुअल फिल्म थी, अच्छा तमिल एंड तेलुगु, और मेरे साथ वहाँ की बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों, भानुप्रिया। अच्छा जी। तो वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, मैं बालाजी तिरुपति मद्रास में शूटिंग कर रहा था। सर उन दिनों मैं सिगरेट पीता था, और अच्छा बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता जी। है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी। सर उन्होंने वो जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात है। तो प्रोफेशनली भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, क्योंकि आप वो रोल्स नहीं ले सकते जो आप यू नो आमतौर पर यू मे हैव चोजन। इतना फर्क पड़ा था कपिल जी, बताऊं, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। अच्छा जी। तो मैं जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो मैं एक पार्टी में गया,
उसमें श्रीदेवी जी बैठी हुई थी, अच्छा जी। उसमें जया प्रदा जी बैठी हुई थी, और मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते कर दिया। दिस वॉज द इमेज। पर मैम ये आपको कब रियलाइज हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया है रामायण? क्योंकि जब शूटिंग हुई, जाहिर सी बात है 1-2 वीक के बाद ही टेलीकास्ट शुरू हो गया होगा। हमको तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि इतना मतलब फेमस हो गया। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट आते थे सेट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग को इनविटेशन आने लगे मॉरिशस से। राजीव गांधी इनवाइटेड अस टू कम टू दिल्ली। तो तब पता चला, मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि 28 डेज हम लोग रामायण में उमरगांव में रहते थे, कुछ फोन नहीं, कहीं नहीं। अगर फोन करना है तो पोस्ट ऑफिस जाओ, वहां पे फोन करो। वो भी शूटिंग के टाइमिंग्स बड़े ऑड हुआ करते थे। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन के कोई ये कहेगा कि ओ माय गॉड आप लोग कुछ कमाल कर रहे हैं। सो दिस टुक अस 2-3 months एंड देन वी रियलाइज्ड। जब इनविटेशंस आए, हम लोग जाने लगे। इनफैक्ट हम लोग दिल्ली गए थे फॉर राजीव गांधीज थिंग व्हेन ही वांटेड टू फेलिसिटेट अस। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस stadium. आए। यस दैट्स राइट, यस। एंड मतलब बूढ़े लोग 80-90 years ओल्ड सब ऐसे साष्टांग प्रणाम करे। हम लोग ऐसे चौंक रहे, उनको लग रहा है वाकई में राम सीता मतलब है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। सो मतलब ये सब रियलाइजेशन 2-3 महीने के बाद हुई हमको। एंड देन वी रियलाइज ओ एक जिम्मेदारी है, साड़ी पहन के ही जाओ। यू नो, यू कैन नॉट वेयर जीन्स, यू कैन नॉट वेयर ट्रैक पैंट्स, यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म। इनफैक्ट वो आईपी स्टेडियम का किस्सा है हाँ। कि वहाँ पे मालाएं डलती थी हमारे गले में, और इतनी मालाएं डलती थी हमारा चेहरा ही नजर नहीं आता था। वाह। और फिर बाद में उतरती थी, फिर डलना शुरू हो जाती थी। और कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम तीनों के गले में इतनी मालाएं डली होंगी कि मालाएं के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ा होगा ले जाने के लिए। कितना स्टारडम देखा आप लोगों ने, वाओ। तो सर कभी ऐसा हुआ जैसे लोग इतना क्रेजी थे उस रामायण के लिए और आपके किरदारों के लिए कि भीड़ इतनी आई और आप खुद ही परेशान हो गए हो? अर्चना जी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसिडेंट था जब हम रामलीला ग्राउंड में गए थे वहाँ पे दिल्ली में एक फंक्शन के लिए। तो होता है ना कि नया नया मुझे स्टारडम भी था, तो लोग हाथ बढ़ा रहे थे मिलाने के लिए। मैं भी हाथ बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते बढ़ाते देखा थोड़ी देर में मेरा कुर्ता की रस्सी नहीं गायब थी। फाड़ दिया कुर्ता ही फाड़। उसके बाद मैंने कसम खाई, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा। अरुण सर, बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करें। जी, मैंने बहुत बार रावण दहन आप किया। गए करने? हाँ, बिल्कुल किया। अभी भी जाते हैं? अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ। अच्छा इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग हाँ, साथ हम में लोग गए साथ ही हुए गए। हैं। या अरुण सर, जब आपके किरदार में देखते थे हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर। तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कभी लोग आते ना, प्रभु ये हो गया, फलाना ये हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु आप ऐसे। तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था। आपको एक बात बताऊं, आपने स्माइल का जिक्र किया। स्माइल के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा जी। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नजर नहीं आ रहा था। अच्छा जी। मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। अच्छा। एंड दैट इट, दैट वाज इट। क्या बात है सर। जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। हाँ। इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीजें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को। तो बहुत होती थी। तो उस समय मैं सोचता हूँ, क्या उस समय कभी ऐसे नहीं हुआ आपके दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूं? नहीं, यही करना पड़ता था, और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी। अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी ना? ना नहीं, कुछ भी nothing। नहीं। तो लंबा कुछ सीक्वेंस भी चल नहीं। रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर। और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मैं मेरी निवान मैंने कभी- हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अच्छा जी। और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था। तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, हाँ।
तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा। सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे। तारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली। उनका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट। और बड़े क्यूट लगते थे Yeah, दारा very जी। very cute. वेरी फाइन जेंटलमैन। वेरी 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 बहुत एब्सोल्युटली यू कांट गेट अ बेटर हनुमान जी। एक्चुअली। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर, और दारा जी तो मतलब रुस्तमे हिंद कहा जाता है उनको, जी, जी, जी। पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते या कुछ भी हो गया हो और दारा जी ने अपना बजरंग बली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है। अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में। अच्छा जी। दारा जी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे, और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए हैं। तो एक अच्छा बार जी। हमने कहा चलो दारा जी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी। तो एक दारा जी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस। तो दारा जी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा। अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर। दारा जी ने उसको यूं पकड़ा, हवा में लड़का यूं पटका उसको। अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका, रावण और जो लंका वासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर। वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे। अच्छा। कि आप मत पूछिए, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। We always had a great time with him. अच्छा जी। He's a fine, Very fine good, man, very nice fine person. actor, Very good human being. very good human being. बहुत अच्छे और बड़ा दोस्त हैं। उन्होंने भी कमाल का कैरेक्टर किया था, बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं हमारे। सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया एक्चुअली। नहीं आएगा। तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं, टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं। बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो। इनफैक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे ऐसे चेहरे के साथ अभी। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी। मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, वेकेशन पे गए आपका दिल करे बीच पे नहाने को। मैं बताता हूँ आपको, पीक पे थी रामायण और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया। अच्छा जी। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, गवाह हैं इस बात की, मेरी नमस्कार मैम, पत्नी बहुत और बहुत मेरा स्वागत है जी बेटा। आपका। हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए। मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में 2-3 गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ, और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत। वाह। अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी। अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे। श्री राम की कृपा है सर ये। राम की कृपा है। अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ नहीं, उठ सब जाता पैर था? छूने ही आते थे। हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है, सीधा सीता जी, सीता माँ, सीधा पैर। तो कई So- आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? Everybody, मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे। हाँ। सब लोग आके पैर ही छूते थे, मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था। एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा जी। गंगा का। तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग, और बनारस का जो घाट है अर्चना जी वो 10 किलोमीटर लंबा है और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। वाह। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग। ये इट वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द न्यूज़पेपर। 1 million people had gathered there Wow. to have a look at Ram, Sita and Lakshman. Yeah. क्या बात है। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी रेगुलरली
शादी वादी हो गई थी उसके बाद, एंड वो स्कैन करते हैं ना सिक्योरिटी। जी। सो आपके तो 2 बेटे हैं। ऐसे नहीं नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियां हैं। नहीं नहीं 2 बेटे हैं लवकुश। ऐसे नहीं 2 बेटी हैं। तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे, अरे आई एम सेइंग नो भाई मेरी 2 बेटियां हैं। सो दे आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लवकुश ही है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर। सो पीपल वर कन्विंस्ड। 4 दिन पहले की बात है, एक मुल्ला जी बड़े मेरे ऑफिस के उधर सामने से, मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसके लिए उन्होंने देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा, वो अपने आँख से क्लोजअप ले रहे थे मेरा। अल्टीमेटली उन्होंने जब देख लिया, फिर वो अंदर आए, अंदर आके कहते सर आपने रामायण सीरियल में काम किया? मैंने कहा जी। मैं कहते लक्ष्मण का रोल किया? मैंने कहा हाँ किया। कहता उस ज़माने में मैं भाग भाग के रामायण, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम गांव में रहते थे, भाग भाग के किसी घर में जाके देखता था और ऐसे ऐसे झांक झांक के देखता था टीवी, और मुझे बहुत पसंद आता था रामायण, सारे कैरेक्टर बहुत पसंद आते थे। सोचिए वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान। हमें फ़ैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फ़ैन मेल 20 to 30% फ़ैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की बहुत आती थी। फैन मिला, बहुत फैन मिला आती थी। क्या बात है। बहुत फैन मिला। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था, तो मेरे मेकअप मैन है, इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी, जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। एब्सोल्युटली।